एक बार एक देश पर एक राजा शासन करता था। उसने पूरी योग्यता के साथ उस देश पर शासन किया था, पर अब वो बूढ़ा हो चला था। पर सिंहासन पर बैठने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं था। वह अपने देश पर शासन करने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता था। राजा ने देश भर में राज घोषणा की। देश के हर योग्य युवक को राजा के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार का परिणाम सिंहासन के उत्तराधिकारी का फैसला करेगा। उम्मीदवार के लिए एकमात्र योग्यता ये थी कि उन्हें अपने साथी मनुष्यों के लिए अपार प्रेम होना चाहिए। देश का हर युवा देश का शासक बनने का सपना देखने लगा। सुदूर गांव के एक गरीब युवक ने भी घोषणा पढ़ी और राजा के साथ साक्षात्कार की तैयारी करने लगा। वह युवक बहुत दयालु और मेहनती था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह बहुत गरीब था। उस आदमी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए युवक ने कड़ी मेहनत की और कपड़ों का इंतजाम किया और कुछ पैसे भी अपने साथ ले लिए और निकल पड़ा। उसने कई दिनों की यात्रा की। यात्रा लगभग पूरी होने वाली थी, तभी उसे सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी दिखा। वह भिखारी उसके पास आया। भिखारी ने ठंड में कांपते हुए केवल फटे पुराने कपड़ों में मदद की गुहार लगाई। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है और बहुत ठंड भी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। भिखारी की दयनीय स्थिति से युवक को इतनी दया आई कि उसने तुरंत अपनी नई पोशाक उतार दी और उसे दे दी। उसने अपना सीमित भोजन भी उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन अब उस युवक के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए वह राजमहल जाने में थोड़ा झिझक रहा था। उसने अपने पुराने गंदे कपड़ों में ही जाने का साहस जुटाया। महल में पहुंचने पर राजा के द्वारपाल ने उसे महल के हॉल का रास्ता दिखाया। वहां जाने के कुछ देर बाद उसने इंतजार किया, तभी वहां राजा आए। राजा के कमरे में प्रवेश करते ही युवक झुक गया, पर जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो वह चकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि राजा रास्ते में मिले भिखारी के समान दिखता है। राजा ने उसे आश्चर्य में देखा और कहा, हाँ, मैं वही भिखारी था जिसे तुम रास्ते में मिले थे। उस युवक ने पूछा, लेकिन आपने भिखारी की तरह कपड़े क्यों पहने थे? राजा ने कहा, क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम वास्तव में अपने साथी मनुष्यों से प्यार करते हो। अगर मैं एक राजा के रूप में तुम्हारे पास आता तो तुम मुझे प्रभावित करने के लिए कुछ भी करते, लेकिन इस तरह मुझे यह कभी पता नहीं होता कि तुम्हारे दिल में वास्तव में क्या है। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना जरूरतमंदों के प्रति उदारता और प्यार एक महान राजा की निशानी है। भिखारी के प्रति तुम्हारे प्रेम और उदारता को देखकर यह सिद्ध हो गया कि तुम अपने साथी मनुष्यों को सच्चा प्रेम करते हो। इस देश को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है जो पूरे देश के कल्याण के लिए काम करे। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। कुछ दिनों बाद राजा ने उस युवक की ताजपोशी की और प्रजा ने उसकी जय जयकार की। इस दुनिया में दया ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने साथी मनुष्यों के लिए करुणा और प्रेम का भाव रखकर ही हम इस दुनिया को एक बड़ा उपहार दे सकते हैं। हमें एक इंसान के रूप में बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनानी चाहिए। धन्यवाद।